अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे अपनी सलाहियतों को पहचान पर। इसमें 3 अहम नुक्तों पर बात की जाएगी और आखिर में एक प्रैक्टिकल मशक पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंसान अक्सर दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को कमतर समझने लगता है, हालांकि हकीकत ये है कि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक ख़ास सलाहियत रखी है, बस इसे पहचानने की ज़रूरत है। आज हम सीखेंगे कि अपनी असल ताकत को कैसे पहचाना जाए और इसे कामयाबी में कैसे बदला जाए। तो पहला नुक्ता है अपनी फितरत को समझना। हर इंसान की एक नेचुरल लाइन होती है, एक रास्ता जिस पर चलना उसके लिए आसान और फितरी होता है। अगर आपको लोगों से बात करना आसान लगता है तो शायद आप में कम्युनिकेशन की सलाहियत है। अगर आप चीज़ों को खूबसूरत बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप में तख्लीकी जहन छुपा हुआ है। अपने शौक़ को नज़रअंदाज मत करें, वही आपकी सिमत बताता है। दूसरा नुक्ता है दूसरों से मुवाजना छोड़ दें। जब हम खुद का दूसरों से मुवाजना करते हैं तो अपनी असल ताकत खो देते हैं। किसी के पास बोलने की ताकत है तो किसी के पास लिखने की, किसी के पास खामोशी से काम करने की। असल कामयाबी ये नहीं कि आप दूसरे जैसे बन जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने जैसे बन जाएं। तीसरा नुक्ता है अपनी सलाहियत को आजमाना। अपनी सलाहियत को आजमाएं, छुपाएं नहीं। कामयाब लोग कभी अच्छे पॉइंट से स्टार्ट नहीं लेते, वो बस शुरू करते हैं। जब तक आप अपनी सलाहियत को मैदान में नहीं लाते, वो सोई हुई रहती है। हर अमल एक आईना है, वो आपको दिखाता है कि आप किस चीज़ में बेहतरीन हैं। ये थे हमारे पॉइंट्स। कुछ अहम आगे हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर। एक कागज़ लें और उस पर लिखें वो 3 काम जो आपको कुदरती तौर पर पसंद हैं। वो 3 काम जो आपको कुदरती तौर पर पसंद हैं और वो लम्हात जो आपने खुद पर फ़ख्र महसूस किया हो। वो लोग जिन्होंने आपकी तारीफ़ की, किसी चीज़ पर की और किस चीज़ पर की। फिर गौर करें, इन तीनों में एक ज़रूर निकलेगा और वही आपकी कुदरती सलाहियत है। कामयाब वो नहीं जो सब कुछ कर सके, भाई कामयाब वो है जो जान ले कि उसके लिए क्या बनाया गया है, कहाँ छुपाया गया है। जब आप अपनी कुदरती सिमत में चलना शुरू कर देते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं, और यही इंसान की फिर कामयाबी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है।